हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो बच्चे मेंस देने वाले हैं वो लोग बिल्कुल भी ये वीडियो मत देखना, अपना एक सेकंड भी खराब मत करना। और अगर गलती से क्लिक कर दिया है तो बंद कर दो भाई, अपनी तैयारी पे ध्यान दो, रिवीजन करो, मूक लगाओ। कुछ दिन बचे हैं, 5-7 दिन, और फिर अच्छे से मेहनत करो और क्या पता आप लोगों की जिंदगी बदल जाए इस बार। ये वीडियो है 2025 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो अब जून या जुलाई में जो अपना प्री होने वाला है वो एग्जाम देने वाले, या फिर कोई भी एग्जाम हो गया, CHSL, CPO, MTS, कुछ भी है, जो कोई भी SSC का कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, या फिर वो कोई भी ऐसा एग्जाम जो वनडे है और जिसमें फैक्चुअल जीके पूछी जाती है। तो मैं वो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। GS में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने अभी एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन फिक्र मत करना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। आज आप लोगों को सेटअप में थोड़ा अलग लग रहा होगा कि मैं कहाँ ही बना रही हूँ वीडियो। एक्चुअली इस वीकेंड में घर नहीं गई, तो मैं अपने PG से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। चलो काम की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले ये है कि GK में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हमें याद नहीं रहती, दूसरा हम कितना भी पढ़ ले हमें कम ही पड़ता है कि भाई हम पढ़ते कुछ है, वो क्वेश्चंस तो हमें देखने को भी नहीं मिलते और पता नहीं क्या क्या आता है। फिर दूसरा इतना सारा स्टैटिक अलग और करंट अलग, बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या क्या पढ़े। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपना सिलेबस लिमिट करना है। आपको फिक्स करना है कि आपको थ्योरी कितनी पढ़नी है, ठीक है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इको, ये आपके 8 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो इनको आप जो भी टीचर, जैसे परमार सर काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप वहां से पढ़ो, और जो उनके ये है मतलब FRB या कुछ जिसमें उन्होंने मोटा मोटा सारा पढ़ाया हुआ है, देखो ज्यादा नहीं पढ़ना। ज्यादा पढ़ोगे तो 2 क्वेश्चन ज्यादा बना लोगे दूसरों से, नो डाउट, लेकिन वो टाइम आप मैथ्स और इंग्लिश में इन्वेस्ट करो। वहां पे इतना टाइम दोगे तो वहां औरों से 5 या 7 क्वेश्चन ज्यादा बना ले जाओगे। लिमिट में पढ़ो। आपको 25 में से 25 नहीं बनाने, आपको 25 में से 15 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। सिलेबस फिक्स करो और बार बार उसी को ही रिवाइज करो, नया नहीं पढ़ना, कुछ भी अलग। मतलब वो बात अलग है कि थोड़े नोट्स ऐड होते रहेंगे, आप क्वेश्चंस लगाओगे, कोई अच्छी इन्फो मिलेगी, लेकिन ये नहीं है कि आज ये बुक पढ़ी, कल ये बुक पढ़ी, आज इस टीचर से पढ़ा, आज उस टीचर से पढ़ा, रिवर्स यहाँ से पढ़ लिए, कोई दूसरी वीडियो अच्छी लगी वहां से रिवर्स पढ़ लिए। एक जगह गड्ढा खोदते हैं तब पानी निकलता है, अलग अलग जगह कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का। तो फिक्स करो अपना सिलेबस और उसे ही बार बार रिवाइज करो। फिर उसके बाद जैसे मैथ्स करते हो, जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन किया उसके क्वेश्चन लगाए, इस तरीके से आप हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते चले जाएंगे और चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। और जब आपका लगभग 60% सिलेबस हो जाए, उसके बाद 25-25 क्वेश्चन के जो मॉड्यूल होते हैं, ऑनलाइन लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से लगाओ, और अगर ऑफलाइन लगाना चाहते हो तो ये किरण पब्लिकेशन वालों ने काफी अच्छी बुक लॉन्च की है। इसमें आपको लेटेस्ट जैसे कि सितंबर 2024 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो 2025 वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि जो लेटेस्ट चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तैयारी को काफी अच्छा बूस्ट मिल जाता है। तो पिछले 1 साल के क्वेश्चन है और इसमें CPO और CGL दोनों के ही क्वेश्चन आपको कंपाइल मिलेंगे। अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने में दिक्कत है, आपको बुक से पढ़ना है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए बुक्स अच्छी है, और फुल मॉक्स का भी क्वेश्चन बैंक आपको इसमें अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि अब हमने चैप्टर वाइज पढ़ लिया, हमने मॉक लगाने स्टार्ट कर दिए, हमने मिक्स्ड क्वेश्चन भी लगाए और साथ साथ हमने चैप्टर वाइज भी लगाए। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, पहले लिमिट करो सिलेबस, फिर उसको पढ़ना चालू करो, फिर चैप्टर वाइज पढ़ते पढ़ते उसके क्वेश्चंस लगाओ, और उन क्वेश्चंस को और जो थ्योरी पढ़ी है उसको थोड़े थोड़े टाइम में रिवाइज करते रहो। ज्यादा नहीं पढ़ना, बिल्कुल लिमिटेड थोड़ा पढ़ो, मोटी मोटी चीजें पढ़ो। आपको UPSC नहीं देना, आपको SSC देना है। फैक्चुअल चीजें आपको याद करनी है, कोई आपसे कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछेगा। नो डाउट मेंस में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, लेकिन एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ के बेस बना लोगे तो मेंस के क्वेश्चन भी खूब अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो विदाउट कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी हिस्ट्री हो गई, उसमें आपको चीजें लिंक करनी पड़ेगी कि ऐसी सिचुएशन बनी तो ये हुआ। ज्योग्राफी हो गई, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही है सारे, और इको हो गई, और पॉलिटी में आप फैक्ट्स है तो पॉलिटी बिल्कुल फैक्चुअल है, मोटे मोटी चीजें आपको याद करनी है। तो इस तरीके से जैसी सब्जेक्ट की डिमांड है उसके तरीके से उसकी तैयारी करो और रिवीजन करो। एक जैसे मान लो पूरी पॉलिटी है, 7 किताब अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक जिसमें लिमिटेड दे रखा है उसको 7 बार आप पढ़ो, इसी से ही सक्सेस मिलेगी। SSC में रिवीजन बहुत 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 मैटर करती है, और साथ में प्रैक्टिस। थोड़ा पढ़ के जो बच्चा बार बार रिवाइज करता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो अच्छा स्कोर बना लेता है, रादर देन कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा है और प्रैक्टिस कम कर रहा है और रिवाइज कम कर रहा है।
अब सेकंड चीज आती है स्टैटिक जीके। तो देखो स्टैटिक जीके की ना यूट्यूब पर आपको काफी एक तो नवीन सर ने काफी अच्छी पढ़ा रखी है स्टैटिक जीके, परमार सर ने काफी अच्छी पढ़ा रखी है। गिने चुने टॉपिक है 7-8 वही करो, बेशक कहीं से कुछ भी आ रहा है। आई से अगेन कि आपको 25 में से 25 नहीं बनाने, 25 में से 15 बनाने हैं। तो मोटे मोटे टॉपिक जैसे सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गए, ये सब आप कर लो और इनको भी बार बार रिविजन में रखो, ठीक है, स्टैटिक भी हो जाएगी। और आजकल ना साइंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है वो, बायो से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बायो पे थोड़ा फोकस अच्छे से रख लेना, ठीक है। अब ये सारा हो गया हमारा। अब करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हैबिट बनाना अच्छी बात है कि आप मोटी मोटी न्यूज डेली देख रहे हो, वो बढ़िया रहता है। 5-7 डेली की मोटी मोटी न्यूज देख रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप 1.5 घंटा खराब कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब बेकार है। ऐसे नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये कोई ऐसी ऐप है आपके पास जो 10 हेडलाइंस कराती है आपको मोटी मोटी, वो एक स्पोर्ट्स से के क्वेश्चन से थोड़ा फैमिलियर रहना, देखते रहना क्या क्या अपडेट्स है। दूसरा बुक्स वगैरह ये सब, ये भी आपको शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे कि उसके फेवरेट टॉपिक क्या क्या, फिर उसी से रिलेटेड करंट आपको देखने, लेकिन डेली ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, मुश्किल से 20 मिनट मोटी मोटी चीजें देख लेनी है। फिर जब पेपर पास आ जाएगा उसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स करने हैं। कहीं भी किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी। और नहीं, काफी पुराना पूछता है, मतलब जैसे कि अगर 2025 में आप पेपर दोगे तो शायद हो सकता है आपसे 2022 पूछ ले, लेकिन वो ना फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि नॉवल, ये आपसे नोबेल प्राइज पूछेगा और बुक्स पूछ लेगा, तो ये फेवरेट टॉपिक है। ये आपको क्या करने पड़ेंगे, पिछले 2-3 साल के पढ़ने पड़ेंगे, तो ये ना आपको कहीं भी मिल जाएंगे। अभी जैसे आरबी चैनल पर सर ने एक ई बुक प्रोवाइड किया, उसमें काफी अच्छा दे रखा है, तो किसी भी सोर्स से इंपॉर्टेंट, ये भी 5-7 टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। तो यही है, अपना सिलेबस लिमिट करना है आपको। मैं एक वीडियो डाल दूंगी जिसमें मैं आपको थोड़े टाइम में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरा सिलेबस ही प्रोवाइड कर दूंगी एक वीडियो के थ्रू, कि स्टैटिक में कौन से टॉपिक बनाने हैं, करंट के लिए कौन से टॉपिक बनाने हैं, और जो फालतू की चीजें हैं वो अवॉइड करनी है। पर जैसे मैं फ्री होंगी वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए जो आप जिन बच्चों ने तैयारी शुरू की है वो इस तरीके से फॉलो करो, अपनी बुक फिक्स कर लो कि मुझे इससे थ्योरी पढ़नी है, इस बुक से मुझे क्वेश्चन लगाने हैं, और उसी बुक को बार बार आपको पढ़ाई करनी है। परेशान नहीं होना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है, चीजों को समझते चलो। माइंड में हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक क्रोनोलॉजी होती है कि भाई इसके बाद ये ऐसे, उसको लिंक करते हुए चलो। ज्योग्राफी को कॉन्सेप्ट से समझो, पॉलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, और बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तो इतने अगर नॉर्मली 10th तक भी ठीक से पढ़ के आए हो तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मतलब बिल्कुल परेशान मत हुओ। सब ये मत सोचो कि मेरे द्वारा इतने कम क्वेश्चन बन रहे हो। सबके, जो चीज आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ है, और जो चीज आपके लिए इजी है वो सबके लिए इजी है। तो बस आपको दूसरों से इतना अच्छा करना है कि आपको लीड मिल जाए। बाकी अगर मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा करना है, तो मैथ्स में करो, इंग्लिश में करो और रीजनिंग में करो। वहाँ फुल ले आओगे, पूरे नंबर ले आओगे, तो यहाँ 1-2 क्वेश्चन है ना जो कंपनसेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से फ्री माइंड होके पढ़ना है, क्योंकि वन डे एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो जैसे रिवाइज करोगे ना तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आई होप दोस्तों मैंने काफी हद तक चीजें क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर करूं। और बाकी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही मिलते रहे, और मैं आप लोगों तक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज लेके आती रहूं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।